हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल माय लाइफ एंड माय ओपिनियन में। देखिए, आज का जो फोकस रहेगा, बिल्कुल मैं साजिद भाई के रिगार्डिंग ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये सभी लोगों को समझने की अब चीज़ों को ज़रूरत है। पहले क्या था कि हर लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे थे। आजकल लोग कुछ मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन स्वार्थी हो गए हैं और फेयर जो रिएक्शंस हैं वो नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के जो साजिद भाई हैं, कुछ रिएक्शनिस्ट के साथ अच्छे रिलेशन हैं उनके, तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना, हाथ होला रखते हैं। बट आवाम बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन लोग हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सितारा की है, जिसको गुमराह किया जाता है साजिद भाई के द्वारा। तो इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ हर बंदा समझे और स्पेशली सितारा यासीन, आपको समझने की ज़रूरत है। आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट और फिर आप उसको एनालाइज़ कीजिए अपने माइंड में, क्या ये बातें जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ घट रही हैं या नहीं घट रही हैं। अगर वो घट रही हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप ज़रा सेल्फ़ एनालिसिस करके देखें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी ट्रॉमा से निकलता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकलता है, जैसे जो आपके ऊपर बात हुई थी 2 साल पहले, वो चीज़ से आप अभी बाहर तो नहीं निकले हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी आप इस चीज़ को महसूस कर रही थी, इस दर्द को महसूस कर रही थी जब आपकी अम्मी जा रही थी, क्योंकि आपको लगता था अगर अम्मी है या कोई है आपके पास तो आप सिक्योर्ड फील कर रही हैं। देखिए, इंसान अकेला आया था, अकेला जाएगा। अपने कर्मस की भी ड्यूटी आपकी अपनी है। ठीक है, माँ बाप एक बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और वो हमारे वेल विशर होते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर जो ज़िंदगी की जंग है वो हमें खुद लड़नी है, और अगर जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमारा दायित्व अपने बच्चों की तरफ अपने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे ये वीडियो इस टॉपिक पर बनानी पड़ रही है। अब मैं आ जाती हूँ कि आपने कल के व्लॉग में ये चीज़ बोली, जो ये चीज़ें ना मेरे माइंड में पहले ही थी, बहुत पहले थी। जिस दिन आपका व्लॉग नहीं आया उस दिन भी मुझे पता था कि आज व्लॉग नहीं आएगा। अगर मैं पहले बोल देती तो या तो लोग कहते कि ये प्रेडिक्शन है, या होता कि आप और मैं राफ्ते में हैं, या कुछ इस तरीके से होता। तो गॉड नोज़ कि वो कहाँ पर मुझे बुलवाना चाहते हैं और कहाँ पे वो मुझे पॉज कर देती हैं। तो इस चीज़ का अब आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ें मेरे माइंड में भी थी कि आपको जो ना यूज़ किया जा रहा है अपने तरीके से। अब आप अपने माइंड से काम नहीं ले रही हैं। आप अपने आप को बेबस और मजबूर समझना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका रिलीजन दूसरा है। अदरवाइज़ मैं आपको बोलती कि एक चंडी है हमारे कंट्री में, चंडी देवी हिंदू धर्म में है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो उनके आगे पीछे राक्षस थे, या जिन्होंने लोगों को, बहुत लोगों पे जुल्म किए थे, दानवों ने, राक्षसों ने, जिनको डेविल्स बोल जाते हैं। ये पौराणिक हमारी कथाएं हैं, जिसको आपके रिलीजन में इतनी मान्यता नहीं दी जाती या नहीं माना जाता, ऐसे कह लेती हूँ। तो इस वजह से मैं ऐसे एग्जांपल्स आपको नहीं दे पाती। अदरवाइज़ अगर मैं उनकी डिटेल्स में बात करूँ तो अंदर एक जोश भरता है, एक ऐसी एनर्जी भरती है कि हम निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। हमें भय नहीं रहता, हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और जो आप हैं, आपकी कंडीशन है इस टाइम, आप बहुत भयभीत हैं, बहुत डरी हुई हैं। जब सिखों के गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, जब उनको भी ज़रूरत पड़ी थी अपने जोश भरने के लिए अपनी सेना में, तो उन्होंने उनके लिए भी एक कविता लिखी थी, चंडी दीवार। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से माँ चंडी ने राक्षसों का संहार किया था, उनको मार गिराया था और देवताओं की हेल्प की थी। तो चंडी एक अपने आप देवताओं के तेज से पैदा हुई एक देवी रूप थी, जिन्होंने देवी का रूप लिया, एक औरत का रूप लिया। और क्योंकि जो औरत है उसके अंदर शक्ति है, इसलिए महाशक्ति है उसके अंदर। जब उसको प्रूव करना होता है तो उसके अंदर आदमियों से ज़्यादा
ताकत भगवान ने दी है, तो जब वो महसूस करती है तो वो कभी भी किसी से अपने आप को कम नहीं समझती। इसीलिए जो माँ बनने का सुख, बच्चा पैदा करने का सुख और जो उसका दर्द है वो औरत के हिस्से आया, क्योंकि भगवान को भी ये उम्मीद थी कि ये सहन कर सकती है, इसके अंदर उतनी पावर है, उतना कोई भी मर्द ये दर्द नहीं महसूस कर सकता या सहन कर सकता। अब आ जाती हूँ जो मेन मुद्दा है। आपने बोला कि कौसर ने मुझे स्पेशल या कह लीजिए मुझे बुलाया गया कि वो मैं उनके साथ हॉस्पिटल विज़िट करूं चेकअप के लिए। कौसर ने मुझे खुद बुलाया। आपने अपने इस सेंटेंस में सारी कहानी खुद बयान कर दी। 4 दिन से कौसर ने आपको नहीं बुलाया, इन बिटवीन भी आपको कौसर ने नहीं बुलाया। जब ये 3 दिन ईद के थे जिसमें आपकी रील्स बनी हैं, उसमें आपके घर में प्रॉब्लम हुई है, उसमें साजिद भाई से कौसर ने लड़ाई की है, साजिद भाई का मूड ऑफ हो गया है। फिर क्या है, जैसे ही आपके व्लॉग सुनने के आए जिसमें से लोगों ने पकड़ लिया कौसर का बिहेवियर, तो झट से साजिद भाई के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अब ट्रोलिंग होगी, अब फैमिली का जो है वो ही चक्कर दोबारा से चल पड़ेगा, अब सोशल मीडिया वाले लोग नहीं छोड़ेंगे कौसर को। फिर उन्होंने कौसर को बोला कि आप सितारा के साथ अच्छे से बिहेव करें, सितारा के साथ जब जा रहे हैं हॉस्पिटल तो ले जाएं, क्योंकि साथ में व्लॉग बनेगा। अगर व्लॉग ना बनता तो कौसर आपके साथ ना जाती, ना बुलाती। उनको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा है, जो हमें ऐश जिस वजह से मिल रही है, अब बेबी को लेके जाना है, खर्चा जो होगा वो सितारा के पैसे से होगा। तो अगर आप मुंह बनाएंगी इस तरीके से तो सितारा भी साइड पे हट जाएगी। है तो इंसान है ना, अगर उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करूँगा मैं या उसके साथ फेयर नहीं रहूँगा तो सितारा साइड हो जाएगी, फिर सितारा रोएगी, फिर सितारा सोशल मीडिया पे अपने कोई ना कोई कोट्स देगी, कोई शेर व शायरी लिख देगी, कोई कम्युनिटी डाल देगी, अपनी परेशानी का इजहार करेगी, जैसे कि आपने किया। आपका एक दिन व्लॉग नहीं आया और साजिद भाई को पता था कि अब ये मामला बढ़ जाएगा, तो उन्होंने आपका ये पैचअप करवाने की कोशिश की, क्योंकि उनके हाथ में आपकी चाबी है। फिर उन्होंने आपको ये कन्विंस कर दिया कि सोशल मीडिया पर आपको ये बात बोलनी है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कौसर मेरे साथ बहुत अच्छा है, जो कि लोगों को दिख रहा था आपके व्लॉग्स में कि रियलिटी क्या है। इसमें आप जो भी हाइड करिए उसमें आपका नुकसान है किसी और का, क्योंकि लोग तो जब कौसर आपके बच्चों के साथ अच्छी है तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, सारी आवाम ने आपको किया, हमने भी कहा ठीक है। मैंने भी ये स्टेटमेंट दी कि मुझे कौसर का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, जब वो बच्चों को बहुत अच्छे से, मैंने ये बोला था कि अब वो खुद माँ जब बनी है और तब जाके उसको बच्चों की जो एहसास हुआ, अदरवाइज़ 2 साल से उसके अंदर सितारा के बच्चों के लिए ममता नहीं आई थी। ये मेरी स्टेटमेंट थी। तो इसी तरह बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छा बोला था कौसर के बारे में। तो लोगों को शौक़ नहीं है, लोगों को जो दिखता है लोग उस पर बात करते हैं, जो रियलिटी भी होती है। तो ये साजिद साहब हैं जो, उनको लगता है कि जो मैं कहूँगा, लोगों के अंदर तो दिमाग नहीं है, लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कुछ भी हम कहेंगे लोग उसको मानेंगे क्योंकि हमने बोला है, क्योंकि हम तो 30 मार खान बन गए हैं। एक आपको और एग्जांपल नोट करवाती हूँ। सबने शोर मचाया था कि मुस्तफ़ा का जो मूड ठीक नहीं है। जब कौसर यहाँ पे आई थी, ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल ऑन दस्तरखान, वो खाने पे भी खुश नहीं दिखता, वो साथ नहीं बैठता, वो हॉस्पिटल नहीं गया जब बेबी हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो बीच में जब बेबी नहीं हुआ था, तो जब दस्तरखान पे ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, लोगों ने रिएक्शन दिए, लोगों ने साजिद भाई को डायरेक्ट मैसेजेस भी जाते हैं। तो अगले दिन जो व्लॉग आया सितारा का, उसमें कौसर के बिल्कुल साथ मुस्तफ़ा को बिठाया गया और मुस्तफ़ा बहुत जोली मोड में था, हंस हंस के बातें कर रहा था। तो मैनिपुलेशन जो है ना, कार्ड खेलना, वो साजिद भाई को खूब अच्छे तरीके से आता है कि किस तरीके से मुस्तफ़ा को यूज़ करना है, किस तरीके से सितारा को यूज़ करना है। और सबसे ज़्यादा आयत को प्यार का जो दिखाते हैं, उनसे उनको व्यूज़ बहुत आते हैं कि साजिद भाई आपको तो ताइबा आयत बहुत प्यार करती। तो इनको वो सिर्फ वो की ही समझते हैं कि जो उनके बेनिफिट के लिए है, तो जो रियलिटी है वो पीछे हाइड की जाती है। तो मुस्तफ़ा को भी इस तरीके से हैंडल कर लिया गया। उसके बाद भी कई जगह पर मुस्तफ़ा का मूड नहीं अच्छा नज़र आया। जब ये सितारा का व्लॉग नहीं आया था, तो गाड़ी में जब मुस्तफ़ा का मुँह बना था, तब भी लोगों ने अच्छे से कमेंट किए थे। मैंने साजिद भाई के
जो उन्होंने व्लॉग डाला था उसके अंदर सारे कमेंट्स भी पड़े थे कि मुस्तफ़ा का मूड जो है वो नहीं ठीक है। उसके बाद भी सितारा का व्लॉग नहीं आया था, तो सब ने पूछा था कि घर में कोई बात हुई है। तो इन चीज़ों को हाइड करने में, हर चीज़ में कैसे चाबी घुमानी है, कैसे टॉय से प्ले करवाना है, ये साजिद भाई को अच्छे से पता चल गया। और उनका टॉय जो मन पसंदीदा वो सितारा है, जिसको जिस तरीके जब चाहेंगे चाबी देंगे चलेगा, जब चाहेंगे चाबी देंगे बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आप अपने आप इन व्लॉग्स में दिखाई देती हैं, जिनको अभी सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज़ करेंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो सेल्फ़ डिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि आपके जो डिसीज़न है वो इंडिपेंडेंट हो और सारी चीज़ें फेयर हो। अगर आपको इतना कुछ अचीवमेंट करने के बाद ये चीज़ें हाइड करनी पड़े या दूसरों के हिसाब से चलना पड़े, तो उसको तो विमेन एम्पावरमेंट का नाम नहीं दे सकते। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।